नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ राजेश खन्ना से जुड़े कुछ अनछुए पहलू को आप लोगों के साथ बांटने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 सरस्वती सदन, ठाकुर द्वार नाका, गिरगाम, बम्बई। ये बम्बई में जतिन के घर का पता था। दक्षिण बम्बई के गिरगाम का नाम संस्कृत के शब्दों गिरी यानी पहाड़ और ग्राम मतलब गांव से मिलाकर बना है, क्योंकि ये वहाँ के मशहूर मालाबार हिल्स के करीब बसा हुआ है। गिरगाम का ठाकुर द्वार एक भीड़ भाड़ वाला इलाका था, जहाँ ज़्यादातर मध्यम वर्ग के मराठी और गुजराती लोग रहते थे। जतिन के बचपन के इन सालों में बम्बई एक मेट्रोपॉलिटन के रूप में अपनी पहचान मजबूत करने लगा था। समंदर और बंदरगाहों वाला बम्बई अब ऊंची इमारतों, बेशुमार मिलों, नए नए रोजगारों और ख्वाब वाला नया बम्बई बनने लगा था। शायद यही वजह थी कि देश भर से लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में अपने छोटे शहर और गांव छोड़कर बम्बई आकर बसने लगे थे। इस बात को लेकर स्थानीय मराठी लोगों में असंतोष की शुरुआत भी होने लगी थी। मन में असुरक्षा की ये भावना जन्म लेने लगी थी कि उनके अधिकारों को बाहर के लोगों के साथ बांटा जा रहा है। सरस्वती निवास के कुछ पुराने निवासियों को आज तक याद है कि किस तरह नन्हा जतिन उनसे मराठी में बात करने का आग्रह करता था, ताकि वो भी उनकी भाषा सीखकर उनके सामाजिक परिवेश का हिस्सा बन सके। एक विशुद्ध पंजाबी परिवार में जन्मे जतिन को शायद बचपन से ही यह एहसास था कि उसे इस नए शहर को अपनाना है। देश की आज़ादी के बाद पहले दशक में बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसकी वजह सरकार और निजी फाइनेंसर्स की तरफ से आने वाले फंड भी थे। 1950 के दशक में हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की शुरुआत हो चुकी थी। इस दौर में अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राज कपूर, गुरुदत्त, महबूब खान, बिमल रॉय, B.R. चोपड़ा और आनंद भाइयों, चेतन और देव जैसी शख्सियतें ने अपने हर कदम के साथ भारतीय सिनेमा की नींव मजबूत कर रही थी। जतिन का बचपन बम्बई के बेहद मशहूर और ऐतिहासिक रॉयल ओपेरा हाउस के करीब गुजरा। उस जमाने में रॉयल ओपेरा हाउस में बड़ी बड़ी फिल्मों का प्रीमियर और मशहूर नाटकों का मंचन हुआ करता था। सरस्वती सदन के कोने वाले 2 बेडरूम के जिस फ्लैट में राजेश खन्ना का परिवार रहता था, उस फ्लैट की बालकनी जगन्नाथ मार्ग पर खुलती थी। यही रास्ता चीड़ा बाजार से होते हुए रॉयल ओपेरा हाउस तक जाता था। अपने मामा के साथ जतिन अक्सर इस रास्ते से होते हुए ओपेरा हाउस के विशाल कंपाउंड में पहुंच जाता था। कंपाउंड की दीवार पर लाइन से उन फिल्मों के बड़े बड़े पोस्टर हुआ करते थे जो यहाँ दिखाई जाती थी। इन रंगीन पोस्टरों को देखना जतिन को बेहद अच्छा लगता था। ये उसके बचपन के सपनों की तरह ही रंगीन थे। जतिन अपने पिता चुन्नीलाल खन्ना और मां लीलावती खन्ना की इकलौती संतान था। मां लीलावती के बेशुमार प्यार के साए में उसकी परवरिश किसी राजकुमार की तरह हो रही थी। जतिन उन्हें चाई जी कहकर पुकारता, जो पंजाबी में किसी बड़ी उम्र की महिला के लिए आदर सूचक संबोधन है। ये बात अजीब लग सकती है कि जतिन उन्हें माँ कहकर क्यों नहीं पुकारता था। असल में चुन्नीलाल और लीलावती खन्ना जतिन के असली माता पिता नहीं थे। चुन्नीलाल खन्ना दरअसल जतिन के पिता के बड़े भाई थे, यानी रिश्ते में वो जतिन के ताऊ लगते थे। बचपन में ही चुन्नीलाल और उनकी पत्नी लीलावती ने जतिन को गोद ले लिया था और अपने साथ बम्बई ले आए थे। राजेश खन्ना की जिंदगी के इस हिस्से के बारे में ज़्यादा लिखा नहीं गया है, क्योंकि राजेश खन्ना इसे लेकर बेहद संवेदनशील थे और आमतौर पर इस बारे में किसी से बात नहीं करते थे। उनके जीवन के इस पहलू के बारे में जानकारी जुटाना बेहद अहम है, लेकिन ये जानकारी कैसे हासिल की जाए, इस बारे में जानने के लिए मैंने बड़ी मेहनत से कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की। अंत में कई चौंकाने वाली बातों के साथ साथ ये सच भी सामने आया कि माता पिता से जुड़े इस राज ने कहीं न कहीं जतिन के मानस पर गहरा असर डाला था। जतिन का दाखिला गिरगाम के प्रतिष्ठित स्कूल सेंट सेबेस्टियन गोने हाई स्कूल में करा दिया गया। उस जमाने में गिरगाम के उच्च मध्यम वर्ग में
ये स्कूल बेहद मशहूर हुआ करता था। क्लास में उनकी दोस्ती रवि कपूर नाम के एक लड़के से हुई, जो आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में जितेंद्र के नाम से जाने गए। सेंट सेबेस्टियन गोअन हाई स्कूल के करीब रहने वाले अनिल बाबूराव चारी को वो पुराने दिन याद हैं। अपने इंटरव्यू में चारी ने पुरानी यादें बांटते हुए कहा, स्कूल की छुट्टी के बाद जतिन और रवि भागते हुए स्कूल से बाहर आते थे और स्कूल के बाहर लगे ठेलों से आइसक्रीम, चिक्की और गोला खरीदते थे। जतिन घर का लाडला था, उसकी हर मांग को पूरा किया जाता था। उम्र के उस नाजुक मोड़ पर जतिन को लगने लगा था कि उसकी फरमाइशें हर हालत में पूरी होती हैं। इसने उसे जिद्दी भी बना दिया था। वो ये चाहता था कि घर और स्कूल में सब बस उसी पर ध्यान दें। सालों बाद जतिन के घर के स्टाफ का हिस्सा रहे प्रशांत कुमार रॉय ने मुझे बताया, चाय जी हमें अक्सर उनके बचपन के किस्से सुनाती थी। वो हंसते हुए कहती थी कि ये तो बचपन से ही राजा जैसा है। जब स्कूल से लौटता था तो कहता था कि चाय जी को नीचे गेट पर बुलाओ, वो मेरा बस्ता उठाएंगी, तभी मैं घर के अंदर आऊँगा। बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं थी। सीढ़ियाँ उतर कर चाय जी दौड़ी दौड़ी आती थी। वो जो भी जिद करते थे चाय जी उसे पूरा करती थी। वो मुस्कुराते हुए बताती थी कि जतिन रोता बहुत है, अपने मन का ना हो तो रोना शुरू कर देता था। बेशुमार लाड़ प्यार की वजह से छोटी उम्र में जतिन की जिद बढ़ती जा रही थी, लेकिन बचपन की ही एक घटना ने उसके मन पर गहरा असर डाला। जतिन के करीब रहे एक शख्स ने उसके बचपन का यह किस्सा बयान करते हुए बताया कि वो अपनी पूरी जिंदगी इस वाक्य को कभी नहीं भूले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि क्या था राजेश खन्ना के जीवन से जुड़ा वह खास राज जो वो अपनी जिंदगी भर नहीं भूले थे। तब तक के लिए नमस्कार।